always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. सो गाइज वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्यूब। और यार अभी तक हम लोग गॉस थ्योरम की तीनों डेरिवेशंस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब बारी आती है आगे गॉस थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल्स की। तो गॉस थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल्स जो हैं उसकी ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे गॉस थ्योरम के ऊपर, ओके। सो इसमें से कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जरा अपना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार, ठीक है, देखते हैं जरा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, एन आर्बिट्री सरफेस एनक्लोजेस अ डाइपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। कि एक आर्बिट्री सरफेस है, उसके अंदर एक डाइपोल पड़ा हुआ है, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है उस सरफेस से। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे बोलूं, बाय द वे दिल्ली 2015 का क्वेश्चन है। तो अब जो नेट चार्ज होता है डाइपोल पे, या अगर मैं आपको बताऊं डाइपोल होता क्या है, डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है। तो डाइपोल पे जो नेट चार्ज हुआ वो कितना हुआ, दैट इज नेट चार्ज ऑन डाइपोल। आंसर है जीरो। कैसे भाई, माइनस क्यू और प्लस क्यू जीरो हो जाएंगे ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, तो 10 फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है भाई गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब यार चार्ज ही जीरो बोला हुआ है, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखते हैं जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप इंटू 10⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है किसी सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस में और वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, तो इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं। तो 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है, इस फील्ड की वजह से ओवर एन एरिया, किसी एक एरिया की से। और एरिया कितना दिया हुआ है, ये भी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, लाइक 2i कैप माइनस जे कैप मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है फ्लक्स। अब देखिए फ्लक्स का जो फ्लक्स है एक स्केलर क्वांटिटी, और फ्लक्स का जो फॉर्मूला बनता है इन सच अ केस वो क्या बनता है, ई डॉट एस। मतलब आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराना होगा। अब यार ये डॉट प्रोडक्ट क्या चीज है, तो देखो यार 11th क्लास में, ठीक है, हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ये पढ़ा हुआ है, ओके। तो ये उसी के बेसिस पर है, मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा कैसे हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। बाय द वे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जिक्र नहीं करूंगा। ऑलरेडी मैंने आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहां पर मैंने ऑलरेडी 11th क्लास में जो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑलरेडी बताया हुआ है। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से, ए डॉट बी होता है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, जिसको सिंपली क्या बोलते हैं कि भाई आई कैप की आई कैप में मल्टीप्लाई करो, वाई जे कैप की जे कैप में मल्टीप्लाई करो, और के कैप की के कैप में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीका हम यहाँ पे लगाएंगे वही। तो 5e इज इक्वल्स टू, नाउ सी, आई कैप की आई कैप में तो 5 इंटू टू इट बिकम्स 10। 4 जे कैप की जे कैप में, अच्छा ध्यान रखिएगा ये क्रॉस नहीं होता, सॉरी डॉट होता है ये, ठीक है, ये डॉट होता है। तो आई कैप डॉट आई कैप हो जाता है 1, ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल। तो 5 इंटू टू 10 और आई कैप हो गया 1। तो मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पे। और 4 इंटू -1 दैट इज -4, और जे कैप कितना हो गया 1, और के है ही नहीं, तो ये हो गई चीज 0। मल्टीप्लाई बाई 10⁵ और 10⁻², तो कितना बचा 10⁻3। तो 5e फ्लक्स कितना आ गया, 10 इंटू 1 दैट इज 10 -4 दैट इज 6। तो कितना आया 6 इंटू 10⁻3
Newton meter square per coulomb. So this is our required answer. So this was our second question. Now let's move to our next question, which is question number 3. And ये जो question number 3 है, as you can see, ये Delhi 2013 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा. तो कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. लेट्स से हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर की, ठीक है. E इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप. आई कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस. उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे? उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड. आपको फ्लक्स निकालना है इस फील्ड का थ्रू अ स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया. स्क्वायर सरफेस दी हुई है और उस स्क्वायर सरफेस का जो हमें एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. जो एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर स्क्वायर में. तो कितना बचेगा? 10 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. उसके बाद बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में व्हेन इट्स प्लेन. इट्स मतलब किसका? उस सरफेस का जो स्क्वायर सरफेस हमें दी हुई है. व्हेन इट्स प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन. कि जब उसका प्लेन जो है वाईजेड प्लेन के पैरेलल है. ठीक है, देखते हैं जरा कैसे, थोड़ा डायग्राम की हेल्प से इसको. तो लेट्स से हमने ये कुछ एक्सिस कंसिडर करी. दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z. तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो दिस इज एक्चुअली अ वाई जेड प्लेन. अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो इसका प्लेन है, जो भी ये स्क्वायर सरफेस है, इसका प्लेन वाई जेड प्लेन के क्या है? पैरेलल. तो पैरेलल वाई जेड प्लेन के कुछ ऐसे ही बनेगा. ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना यार, वाई जेड प्लेन के पैरेलल. यू कैन सी बिल्कुल ये वाई जेड प्लेन है, तो इसके पैरेलल ऐसे ही तो बनेगा इस तरह से. ठीक है, ये वाई जेड प्लेन के क्या हो गया? पैरेलल. अब क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है एक्स एक्सिस के अलोंग. अब यार ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए. ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखा है ना आई कैप. आई कैप का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस. तो यार अब इस वाले सरफेस पे आपको ये एरिया है इसका कुछ, ठीक है, ये इसका कुछ क्या है? एरिया. इसका कुछ क्या है? एरिया. लेट्स से एस जो हमने माना हुआ है. अब इस एरिया को हमें वेक्टर बनाना है, तो इस एरिया को वेक्टर कैसे बनाएंगे? क्या ड्रॉ करके? एक आउटवर्ड गोइंग नॉर्मल ड्रॉ करके. तो थीटा कितना बना? थीटा बना 0 डिग्री. बात समझ आई होपफुली. तो फ्लक्स निकालना है हम लोगों को यहाँ पे. तो फ्लक्स का फॉर्मूला सिंपल, फाई ई, ठीक है, इज इक्वल्स टू ई डॉट एस होता है तो ई एस कॉस थीटा. तो फाई ई इज इक्वल्स टू ई इज गिवन टू बी कितना? 3 इंटू 10 टू द. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यूज होगा. आई कैप तो बस ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और एस जो है कितना है यहाँ पे? 0.10 का स्क्वायर यूज कर लेते हैं वैल्यू, और थीटा कितना दिया हुआ है? 0 डिग्री. तो इसको सॉल्व करके हम लोगों को एक वैल्यू मिलेगी फर्स्ट पार्ट की. तो फाई ई हम लोगों का निकल के आ जाएगा, एंड इट विल कम आउट टू बी, एज यू कैन ऑल्सो सी. आप यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर. ध्यान रखिएगा इसकी ऐसा यूनिट होती है फ्लक्स की, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स. नाउ ये तो फर्स्ट पार्ट था. अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, बट वो ट्रिक बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस. कि जो आपने नॉर्मल बनाया इसके प्लेन पे, अगर वो कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ. देखिए बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं. जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स मतलब नॉर्मल टू इट्स प्लेन कोई एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रही है, तो जो एंगल दिया होता है ना वही आपका थीटा होता है. बट कब? जब कौन एंगल बनाता है? नॉर्मल टू इट्स प्लेन जब लिखा होता है तो थीटा यही होता है हमेशा. अब अगर ये ना लिखा हो नॉर्मल टू इट्स प्लेन, ठीक है, अगर ये ना लिखा हो नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस, अगर ये वर्ड ना लिखा हो तो क्या होगा? ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में.
कि उसमें क्या करना पड़ता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट सेम फाई ई इज इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा, और थीटा कितना है भाई, थीटा है 60, तो ई इज गिवन टू बी 3 इंटू 10⁻³ एस इज गिवन टू बी 0.10 का स्क्वायर, ठीक है, और कॉस 60, और कॉस 60 कितना होता है भाई, कॉस 60 होता है आपका, ठीक है, हाफ, तो इट विल कम आउट टू बी 30 का हाफ हो जाएगा, दैट इज 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये बिल्कुल सेम है हूबहू क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, जिसमें क्या दिया हुआ है, गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 5 into 10⁻³ I cap Newton per coulomb. Find the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel. अब आप लाइन देखिए जरा, ठीक है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज है ना जो क्वेश्चन नंबर 3 में दी हुई है, ठीक है। तो फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर, किसी स्क्वायर से निकालना है जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हम निकाल लेंगे यार, एरिया कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। और एरिया हो जाएगा इसका, एक सेकेंड, थ्रो अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। तो फर्स्ट केस में तो वही बात हुई है ना, प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन, बिल्कुल सेम तरीका जो यहाँ पर हमने देखा है। तो थीटा कितना इस केस में, फर्स्ट केस में थीटा कितना 0, तो फाई ई निकल के आ जाएगा सीधा सीधा फॉर्मूले से, ई एस कॉस थीटा, ठीक है। आंसर मैं बता देता हूँ, और ये आंसर आएगा हमारा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। अब देखो यार सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में यार हमसे क्या बोला है कि भाई व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स अ 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ पर है अब थोड़ा सा चेंज, और वो चेंज क्या है भाई, यहाँ पर एंगल कौन बनाता था, यहाँ पर एंगल बनाता था नॉर्मल। अगर वर्ड लिखा हो, अभी बताया, अगर वर्ड लिखा हो नॉर्मल टू इट्स प्लेन, ठीक है, तो जो एंगल होता है वही आपको गिवन होगा, जो एंगल मेंशन है क्वेश्चन में उसी को थीटा मान के चलो। बट यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला है कि इफ द प्लेन मेक्स अ 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, कि अगर प्लेन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, कौन बना रहा है, प्लेन बना रहा है, ओके। तो थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा निकलेगा इस केस में हमेशा 90 माइनस जो भी गिवन होता है, दैट इज 30। तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया आपका 60 डिग्री। कब, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लेन, नॉर्मल नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्लेन मेक्स एंगल, ये कौन बना रहा है, ये प्लेन बना रहा है। तो फाई ई का बिल्कुल फिर से सेम फॉर्मूला, ई एस कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 5 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा 0.10 का स्क्वायर, ठीक है, और cos 60। तो आपको आंसर मिल जाएगा सॉल्व करके इसे, और आंसर मिलेगा हमें इसी वही बिल्कुल हाफ उसका, तो 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा इसको समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ 6 फेसेस ऑफ अ क्लोज्ड क्यूब, ठीक है, हमें फ्लक्स निकालना है ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ अ क्लोज्ड क्यूब, ओके। तो पहले जरा एक क्यूब बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये क्यूब ड्रॉ कर लिया, तो अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द 6 फेसेस, ठीक है। आपको दो पार्ट है इसके, आपको फ्लक्स निकालना है ईच ऑफ द 6 फेसेस, मतलब हर एक फेस से फ्लक्स निकालना है। अच्छा, बाय द वे क्यूब की एक बार जरा पहले जान लेते हैं। तो आपको पता होगा क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। क्यूब में टोटल कितने फेसेस होते हैं, क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं, और 12 एजेस होती हैं आपकी, ठीक है, और 8 क्या होती हैं, क्यूब में 8 होती हैं वर्टिसेस, ठीक है। ये बात समझ रही, ओके।
तो अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ अ क्लोज्ड क्यूब ऑफ लेंथ L, इस क्यूब की लेंथ L है, इफ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड, ओके फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने चार्ज Q को कहां पर प्लेस किया है, इसके सेंटर पर प्लेस किया है, ये रहा चार्ज Q, बिल्कुल क्यूब के सेंटर पे। बात समझ आई? होपफुली डायग्राम समझ आया होगा आपको। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि आपको फ्लक्स निकालना है ईच ऑफ द 6 फेसेस से, कब, जब चार्ज क्यू कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे। तो भाई देखो, देयर इज दिस थिंग, जब ये चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है तो सभी फेसेस के बीच में चार्ज कितना है, क्यू, तो फ्लक्स थ्रू होल क्यूब, तो पूरे क्यूब से फ्लक्स कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सभी के बीच में एक चार्ज है क्यू, दस बाई सिमेट्री, तो क्यूब की सिमेट्री की वजह से, ठीक है, दस बाई सिमेट्री ऑफ क्यूब flux through each of 6 faces, ठीक है, of cube, let's call it phi e dash। तो भाई सभी से, दैट इज पूरे क्यूब से, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब पूरे 6 फेसेस से कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना हो गया, ईच ऑफ 6 से कितना हो गया, 1/6, तो कितना आंसर आ गया, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में यहाँ पर बोल रहा है एट वन ऑफ इट्स वर्टिसेस, कि अगर आपने चार्ज क्यू को कहाँ पर रख दिया, किसी उसकी एक वर्टिसेस पे, ठीक है, तो टोटल कितनी वर्टिसेस होती है, 8, देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं ये रही। तो लेट्स सपोज आपने इस चार्ज को यहाँ पर रख दिया क्यू, ये सेकंड केस में, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि when charge q is placed, when charge q is placed at one of its vertices, कि जब आपने इस चार्ज को उठा के किसी एक वर्टिसेस पे रखा, सॉरी एट वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, नॉट वर्टिस इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, एट वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, एट वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, कि जब आप इस चार्ज को इस वर्टेक्स पे रखेंगे तो जो फ्लक्स होगा 3 फेसेस से, then flux through 3 faces, तो जो फ्लक्स होगा 3 फेसेस से, जो उन फेसेस से, जो फेसेस इस पर क्या कर रहे होंगे, मीटिंग एट दिस वर्टेक्स, वो फ्लक्स कितना हो जाएगा, सोचो जरा, जब चार्ज क्यू को आपने इस वर्टेक्स पे रखा तो जो फ्लक्स होगा 3 फेसेस से, जो 3 फेसेस इस वर्टेक्स पर मीट कर रहे हैं, उन फेसेस से फ्लक्स कितना होगा, सोचिए, इट विल बी इट विल बी जीरो। क्यों जीरो होगा, देखते हैं जरा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एज ई इज पैरेलल, एज ई इज पैरेलल टू दीज फेसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, तो एक तरह से नॉर्मल जब एंगल बनाएगा तो 90 डिग्री बनेगा, तो फ्लक्स कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, इज पैरेलल टू दीज फेसेस, ओके, तो 3 फेसेस से जीरो हो गया, तो एज अब उसके बाद ये वाली लाइन आपको शायद समझ आ जाएगी, एज 1/8 ऑफ द फ्लक्स, टोटल कितनी वर्टिसेस होती हैं, 8, 8 में से कितना है, एक वर्टिसेस पे रखा, एज 1/8 ऑफ द फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द चार्ज क्यू, कि केवल 1/8 जो फ्लक्स से इमर्ज कर रहा है, इमर्ज हो रहा है, निकल रहा है चार्ज क्यू से, इमर्जिंग फ्रॉम चार्ज क्यू पासिस, और ये जो 1/8 फ्लक्स होगा ये किससे पास होगा, बाकी बचे 3 फेसेस से, passes through remaining
3 फेसेस, तो बचे हुए 3 फेसेस से पास होगा। सो फ्लक्स थ्रू, ठीक है, ईच सच फेस, 3 ऐसे फेसेस से जो फ्लक्स आएगा इट विल बी, तो 3 ठीक है, 3 बचे हैं तो 3 में से एक कितना हो गया 1/3 इनटू, और 1/8 है तो 1/8, और फ्लक्स कितना होता है क्यू बाई एप्सिलॉन। देखिए टोटल कितने वर्टिसेस है 8, 8 में से एक पे चार्ज रखा तो कितना हुआ 1/8। अब टोटल 6 फेसेस थे, 6 में से 3 से तो फ्लक्स हो गया 0, बचे 3, तो 3 में से हर एक से निकालना है, तो हर एक से कितना आएगा फिर 1/3 आएगा, तो फ्लक्स कितना आ गया Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, होपफुली आपको बात समझ आई होगी यहाँ पे। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो ये था यार पार्ट 1 आपका गॉस थ्योरम के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हमने देखे, ये था उसका पार्ट 1। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आए हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।